तो आज हम शुरू कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की दूसरी यूनिट, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस यूनिट में हम कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोई कंज्यूमर ये डिसीजन कैसे लेता है कि वो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदे जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अब सबके पास एक लिमिट में पैसे होते हैं, एक लिमिटेड इनकम होती है, और लिमिटेड इनकम होने की वजह से एक कंज्यूमर लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज को ही कंज्यूम कर सकता है या ख़रीद सकता है। इसी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। अब मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, तो उसको उन ऑप्शंस में से चुनना पड़ेगा कि वो कौन से गुड्स खरीदे और कितनी क्वांटिटी में खरीदे जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो इस यूनिट का मेन फोकस इसी बात को जानना है कि डिसीजन कंज्यूमर कैसे लेता है। अब कोई कंज्यूमर मार्केट में कोई कमोडिटी को खरीदने जाता है तो वो दो बातें ज़रूर कंसिडर करता है। पहला, कि उसकी पसंद क्या है। अब सपोज मार्केट में किटकैट भी 10 रुपये की है और डेयरी मिल्क भी 10 रुपये की है, पर आपको डेयरी मिल्क ज़्यादा पसंद है, तो ऑब्वियस सी बात है आप डेयरी मिल्क खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपकी पसंद डेयरी मिल्क है। अब दूसरी बात जो वो कंसिडर करेगा वो है उसकी परचेजिंग पावर। अब मान लो आपके पास 5 रुपये ही हैं खर्च करने के लिए, पर आपको चॉकलेट बहुत पसंद है। अब आपकी पसंद चॉकलेट तो है, पर वो 10 रुपये की है, तो आपकी परचेजिंग पावर से वो ऊपर के प्राइस पे है, इसलिए आप उसको नहीं खरीदोगे और सोचोगे कि 5 रुपये में ऐसा क्या आएगा जो मुझे पसंद है। तो आपने देखा कि 5 रुपये में चिप्स भी अवेलेबल हैं और आपके पास 5 रुपये ही हैं, तो क्यों ना चॉकलेट की जगह चिप्स खरीद लिया जाए। तो इससे हमको ये क्लियर होता है कि कोई कंज्यूमर कोई कमोडिटी के खरीदने से पहले अपनी लाइक्स और परचेजिंग पावर को कंसिडर करता है। अब वो हमेशा ये चाहेगा कि वो जो भी खरीदे वो कमोडिटी उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। बट एक कमोडिटी से कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसका पता कैसे करें? इसके लिए हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सो नाउ व्हाट इज़ यूटिलिटी? पहले मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। आप मान लो कि आपको बहुत तेज़ भूख लगी है, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अब आपने उस पिज़्ज़ा को खाया तो आपकी भूख मिटी। इसका मतलब पिज़्ज़ा ने आपकी भूख मिटाई। अब इस एग्ज़ाम्पल में आप देखो, आपकी एक नीड अराइज़ हुई, आपने उस नीड को पूरा करने के लिए एक कमोडिटी कंज्यूम की। अब वह कमोडिटी कितनी आपकी नीड पूरी कर पाई, वे कमोडिटी की यूटिलिटी कहलाती है। मतलब कमोडिटी में जितनी कैपेसिटी है आपकी नीड को पूरी करने की, आपको सेटिस्फैक्शन देने की, वो उस कमोडिटी की यूटिलिटी कहलाती है। किसी कमोडिटी की यूटिलिटी दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला, अगर आपको उस कमोडिटी की नीड है, सपोज़ आप बहुत भूखे हैं और आपको अपनी भूख मिटानी है, तब अगर आप उस केस में पिज़्ज़ा खाते हैं तो उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मीन्स उस पिज़्ज़ा को खाकर आपको कुछ यूटिलिटी मिलेगी। बट मान लो आपकी मम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था और आपने पेट भरकर लंच कर लिया। आपने इतना ज़्यादा खा लिया कि अब आप रात तक आप कुछ नहीं खा पाओगे, और शाम को आपका दोस्त पिज़्ज़ा लेकर आपके घर आ गया, पर आपको भूख है ही नहीं, तो आपके लिए पिज़्ज़ा की यूटिलिटी तब ज़ीरो रहेगी। तो इससे आप समझे कि आपको जब किसी कमोडिटी की नीड होती है तभी वो आपको कुछ यूटिलिटी प्रोवाइड कर पाता है, और अगर आपको उस कमोडिटी की कोई नीड नहीं है तो आपको उससे ज़ीरो यूटिलिटी मिलेगी। इसका मतलब उस कमोडिटी की जितनी ज़्यादा नीड होगी उतनी ही ज़्यादा वो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। सेम केस डिज़ायर के साथ भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें उनकी नीड तो नहीं होती, लेकिन उनको रखना उनको हमको बहुत पसंद होता है। अब मान लो आपको कार्स का बहुत शौक़ है और उसमें आपको ऑडी पसंद है, आप उसे ख़रीदना चाहते हो, आप इच्छा रखते हो उसको ख़रीदने की, आपके पास अभी
एक कार है और आपको दूसरी कार की नीड नहीं है, पर आपकी डिज़ायर है कि आपके पास ऑडी कार भी हो, तो अगर आप उसको परचेज़ करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि उससे आपकी डिज़ायर पूरी होगी। इसका मतलब अगर किसी कमोडिटी को पाने के लिए आपके मन में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, तो उस कमोडिटी से भी आपको यूटिलिटी मिलेगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस बात से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा आपको नीड होगी किसी चीज़ की, या फिर जितनी ज़्यादा आपको डिज़ायर होगी उस कमोडिटी की, आपको उससे उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से समझो, ये आगे भी चीज़ें समझने में आपको हेल्प करेगा। अब यूटिलिटी को मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक कमोडिटी की यूटिलिटी फ़िक्स नहीं होती। हर कंज्यूमर के लिए सेम कमोडिटी से किसी कंज्यूमर को ज़्यादा यूटिलिटी मिल सकती है और किसी को उसी सेम कमोडिटी से कम यूटिलिटी मिल सकती है। अब जैसे हम दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो हर कोई सेम डिश ऑर्डर नहीं करता, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है। और हमने अभी ही पढ़ा कि जिसको जो चीज़ पसंद होती है वो उसे ही खरीदने की इच्छा रखता है, उसी चीज़ को कंज्यूम करने की डिज़ायर रखता है, तो उसको उसी चीज़ की कंज्यूम करने से यूटिलिटी मिलेगी। अब आपको पिज़्ज़ा पसंद है मगर आपके दोस्त को बर्गर पसंद है, तो जाहिर सी बात है कि आपको पिज़्ज़ा खाने से ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, जबकि आपके फ्रेंड को उतनी यूटिलिटी उस पिज़्ज़ा को खाने से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा इतना नहीं पसंद है। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि यूटिलिटी पर्सन के लाइक्स और डिसलाइक्स पर डिपेंड करती है। इसी के साथ साथ यूटिलिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। पहले तो हमने देखा कि अलग अलग पर्सन के लिए एक सेम कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी अलग अलग होती है, पर ऐसा भी होता है कि किसी पर्सन को सेम कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी बदलती रहती है। और ये बदलती कैसे है? ये टाइम के साथ, प्लेस के साथ बदलती है। अब जैसे मान लो अब बहुत सर्दियों का टाइम है और हमारी एक नीड है कि हम ठंड से बीमार ना हो, हमें अपनी बॉडी को गर्म रखना है, तो इसके लिए हम एक रूम हीटर ख़रीदते हैं जो हमारी इस नीड को पूरा कर पाता है। यानी सर्दियों के टाइम में, सर्दियों के मौसम में हमें उस रूम हीटर की कुछ यूटिलिटी है। पर अब अगर हम उल्टा देखें कि अब गर्मियों का मौसम आ जाता है, तो अब तो आपको कोई नीड नहीं है अपनी बॉडी को वार्म रखने की, तो आपको अब रूम हीटर की कोई नीड ही नहीं है। अब उस सेम रूम हीटर के लिए गर्मियों में आपके लिए कोई यूटिलिटी ही नहीं है। आपने देखा कि टाइम के साथ कैसे किसी एक कमोडिटी की यूटिलिटी चेंज हो रही है। अब ये हमने टाइम के अकॉर्डिंग देखा, अब हम देखेंगे कि प्लेस के अकॉर्डिंग भी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। अब लद्दाख में बहुत ठंड पड़ती है, तो रूम हीटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम खुद को गर्म रख सकें। पर वहीं चेन्नई में इतनी ठंड नहीं पड़ती, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं हीटर की। तो जब आप लद्दाख में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए रूम हीटर की यूटिलिटी है, क्योंकि क्योंकि वो आपकी नीड सेटिस्फाई कर पाएगा। मगर आप चेन्नई में रह रहे हैं तो आपको कोई नीड ही नहीं है रूम हीटर की, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब हमने यूटिलिटी के बारे में भी पढ़ लिया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब कोई पर्सन वही कमोडिटी ख़रीदना चाहेगा जो उसे मैक्सिमम यूटिलिटी दे, तो एक कमोडिटी से कितने अमाउंट की यूटिलिटी मिलेगी उसको मेजर कैसे किया जाए? तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस गिवन बाय इंग्लिश economist Professor Alfred Marshall, and second is ordinal utility analysis given by British economist Professor J.R. Hicks. अब पहले कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। मार्शल का ये मानना था कि यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब आम तौर पर हम ऐसा करते नहीं हैं कि जैसे आपने एक चॉकलेट खाई और आपको चॉकलेट खाकर 10 यूटिलिटी मिली। इन रियल लाइफ हम कभी ऐसा करते नहीं हैं। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी
एनालिसिस में क्या होता है, अब हिग्स कहते थे कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बल्कि हम बहुत सारी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी को रैंक दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मुझे डेयरी मिल्क से ज़्यादा किटकैट पसंद है और उसको खाकर मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। अब कंज्यूमर ये डिसीजन कैसे लेता है, ये चॉइस कैसे करता है कि उसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं और कितनी क्वांटिटी में ख़रीदना है जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में इन दोनों अप्रोचेस की हेल्प से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप आगे और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमें मोटिवेट करेगा आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट बनाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।